हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, सामाजिक असमानता क्या होती है? कि समाज में लोगों को उनके जन्म, जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के कारण समान अवसर, अधिकार, सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो इसे सामाजिक असमानता कहा जाता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सामाजिक असमानता किन कारकों की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से सामाजिक असमानताएं होती है। एक नज़र इस पे डालते हैं। सामाजिक असमानता किन कारणों से होती है? यदि मैं इस पे नज़र डालूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जाति की वजह से सामाजिक असमानता होती है। जैसे कि ऊंची-नीची जातियों के आधार पर भेदभाव समाज में जो हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर हम लोग जाति भी बोल सकते हैं कि जाति जो है इसका एक फैक्टर है जिसकी वजह से समाज में सामाजिक असमानताएँ हो रही है। अगर मैं दूसरा फैक्टर्स यदि लूँ सामाजिक असमानता का, तो दूसरा फैक्टर आप लिंग ले सकते हैं कि हमारे समाज में लड़का-लड़की के बीच जो है फ़र्क समझा जाता है। तो दूसरे फैक्टर में आप लिंग को ले सकते हैं। यदि मैं समाज में सामाजिक असमानता असमान समाज में सामाजिक असमानता होने के कारणों की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आप जो है अमीरी गरीबी की वजह से भी आप देखते होंगे कि समाज में असमानताएं हो रही है। तो आप जो है तीसरे फैक्टर में धन गरीबी को ले सकते हैं। अमीर गरीब के बीच में जो अंतर पाया जा रहा है ये भी एक सामाजिक असमानताएं हैं। और मैं अगर चौथे फैक्टर्स की बात करूं तो आप धर्म ले सकते हैं। धर्म के आधार पर आज समाज में भेदभाव जो हो रहे हैं, तो ये एक सामाजिक असमानता है। पांचवें फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा। शिक्षा के आधार पे समाज में भेदभाव किस तरह से हो रहे हैं देख रहे हैं कि कहीं पे शिक्षित लोग हैं, कहीं पे अशिक्षित लोग हैं। तो शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच में जो समाज में भेदभाव, जो समाज में अंतर हो रहे हैं, ये एक शिक्षा के कारण जो भेदभाव समाज में दिख रहा है। शिक्षा के कारण शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच में जो अंतर समाज में पाया जा रहा है, तो ये भी एक सामाजिक असमानताएं हैं। तो आप पांचवें फैक्टर्स में शिक्षा को भी एक फैक्टर्स ले सकते हैं। और अगर मैं छठे फैक्टर्स की बात करूं सामाजिक असमानता जिसके कारण समाज में असमानताएं हो रही है, तो छठे में आप क्षेत्र को भी ले सकते हैं कि आप देख रहे होंगे कि समाज में गांव शहर को लेके भी भेदभाव होते रहता है। अब हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सामाजिक असमानताएं जो होती है समाज में, तो ये असमानताओं के कारण क्या क्या समस्या पैदा होती है समाज के अंदर में। आए हम लोग इस पे एक नजर डालते हैं और इसे समझते हैं कि समाज में जो है असमानताएं हो रही है, इससे क्या समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो रही है। इसको यदि मैं सामाजिक असमानता के कारण समस्या की बात करूं दोस्तों, सामाजिक असमानता के कारण समस्या की बात करूं तो सबसे पहला जो है भेदभाव बढ़ता है समाज में। दूसरी अगर बात करूं तो गरीबी में वृद्धि होती है। सामाजिक असमानता के कारण समाज में गरीबी का वृद्धि होती है, अशिक्षा बढ़ती है, बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, सामाजिक तनाव और संघर्ष होते हैं, अपराध दर बढ़ जाता है, महिलाओं और कमजोर वर्गों का शोषण होता है। सामाजिक असमानता के कारण समाज में एकता जो है, हम लोग की भाईचारगी एकता कमजोर पड़ जाता है, स्वास्थ्य सुविधा में जो है कमी हो जाती है। ये सामाजिक असमानता के कारण ये सब होते हैं। और यदि मैं और अगर बात करूं तो सामाजिक असमानता के कारण बच्चों का विकास रुक जाता है, सामाजिक सम्मान में अंतर हो जाते हैं, प्रतिभावान लोगों को नुकसान हो जाता है और आर्थिक असमानता में तेजी हो जाती है। सामाजिक न्याय कमजोर हो जाता है, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है, देश का विकास धीमा पड़ जाता है। के कारण ये मुख्य समस्याएं हमें देखने के लिए समाज में मिलता है। आए हम इन जो समस्याओं को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अब जैसे मैंने बोला भेदभाव बढ़ता है, तो अब भेदभाव कैसे बढ़ता है? जाति, धर्म, लिंग, भाषा और अमीरी गरीबी के आधार पर लोग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इससे समाज में दूरी और नफरत बढ़ती है। ये एक सामाजिक असमानता हो गया। गरीबी में वृद्धि होता है, तो अब गरीबी में वृद्धि होता है तो अवसरों की कमी, समान पहुंच न होने से गरीब परिवार और पीछे रह जाते हैं। और गरीबी में वृद्धि हो जाती है तो अवसरों जैसे शिक्षा, नौकरी, इलाज का जो भी अवसर है कि समान पहुंच ना होने से गरीब परिवार और पीछे रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी अशिक्षा की बात किया, तो अशिक्षा जैसे बढ़ जाती है इसमें क्या होता है, अशिक्षा बढ़ती है। अशिक्षा बढ़ती है तो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, समाज का विकास धीमा पड़ जाता है, बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, सबको बराबर नौकरी मिलने का अवसर नहीं मिलता और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ती है। और मैं सामाजिक तनाव और संघर्ष की जैसे मैंने मैंने बात किया, तो एक वर्ग के पास ज्यादा अधिकार और दूसरे के पास कम अधिकार होने से समाज में झगड़े, तनाव, विरोध और असंतोष बढ़ जाता है। अपराध दर बढ़ जाती है, जैसे मैंने कहा। तो ये कैसे बढ़ जाती है आप इसे समझें। जब लोगों को बराबर अवसर नहीं मिलते हैं तो कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं, जैसे कि चोरी, हिंसा और अन्य अपराध बढ़ते हैं।
और महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का शोषण की जैसे मैंने बात किया, तो महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्ग और गरीबों को कम अवसर मिलने से उनका शोषण और अत्याचार बढ़ जाता है। तो समाज में एकता कमज़ोर हो जाती है। अभी मैंने 8 नंबर में बताया, समाज में एकता कमज़ोर हो जाती है। तो जब बराबरी नहीं होती है, तो समाज क्या हो जाता है, बँट जाता है। तो समाज जब बढ़ जाएगा तो आपकी ताकत समाज का ताकत कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं आगे बात करूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी पड़ जाती है। गरीब या पिछड़े वर्ग के लोगों को सही इलाज, दवाई और अस्पताल की सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। उनकी बीमारी बढ़ती हैं और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। देखिए, जैसे में बच्चों का विकास रुक जाता है, मैंने अभी बोला, तो इसमें इसे कैसे रुक जाता है? असमानता होने पर कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उसका पोषण नहीं मिलता है, अच्छे माहौल नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो जो है बढ़ नहीं पाते हैं, जाता है। तो असमानता होने पर कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और पोषण नहीं मिलता, अच्छे माहौल में नहीं पढ़ पाते। इसके इससे उनका मानसिक, शारीरिक और शिक्षात्मक विकास रुक जाता है। मैं अगर 11 नंबर का आप देख रहे हैं, 11 नंबर में अगर मैं बात करूँ, सामाजिक सम्मान में जो है सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता है, समाज में अंतर जो दिखता है, तो ये क्या होता है, कुछ वर्गों को अधिक सम्मान और कुछ को कम सम्मान मिलता है। तो इससे क्या होता है, आत्मविश्वास कम होता है और लोग हीन भावना से जीने लगते हैं। तो इस तरह से यदि मैं बात करूँ आगे, प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभावान लोगों का नुकसान, तो अब कैसे? तो बहुत से प्रतिभाशाली लोग अक्सर न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समाज और देश दोनों की उन्नति पर असर पड़ता है। आर्थिक असमानता में तेजी हो जाती है और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। दोनों वर्गों में दूरी, तनाव बढ़ता जाता है। न्याय का कमजोर हो जाता है। तो सामाजिक न्याय कमजोर कैसे हो जाता है? जब कानून और अधिकार सबको बराबर लागू नहीं होते हैं, तो समाज में न्याय पर से विश्वास कम हो जाता है। इसलिए मैंने बोला सामाजिक न्याय का कमजोर हो जाना। अगर मैं आगे बात करूं, लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। लोकतंत्र कमजोर कैसे पड़ जाता है? असमानता बढ़ने पर सबको बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, सबकी आवाज नहीं सुनी जाती है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। देश का विकास धीमा पड़ जाता है। जब जनसंख्या का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रहता है, देश की प्रगति, विकास की रफ्तार कम हो जाती है। तो ये सारी पॉइंट जो मुख्य बातें हैं, जिससे कि सामाजिक असमानता के कारण इस समस्या से हम लोग को सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।